और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब सीधा शुरुआत करते हैं। 1 मिनट में एक एक करके खबरें आपको समझाएंगे। सबसे पहले बता देते हैं अफगानिस्तान की लड़ाई अब निर्णायक दौर में पहुंच गई है। तालिबान काबुल पहुंच गया है और अफगानिस्तान सरकार के साथ सत्ता के हस्तांतरण को लेकर बातचीत चल रही है। अफगानिस्तान और तालिबान के बीच चल रही लड़ाई निर्णायक दौर में पहुंच गई है। अफगानिस्तान के 34 में से 25 प्रांत पर तालिबान के कब्जे के बाद तालिबान आखिर काबुल पहुंच गया और काबुल में फायरिंग की खबरों के बीच वहां भगदड़ मच गई। अफगानिस्तान सरकार ने भी गोलीबारी की पुष्टि की। हालांकि तालिबान ने काबुल में फायरिंग से इनकार किया। तालिबान का यह भी कहना है कि उसका युद्ध से काबुल पर कब्जे का इरादा नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ तालिबान ने राष्ट्रपति भवन पर कब्जे का दावा किया। इससे पहले तालिबान के प्रवक्ता ने ये साफ कर दिया था कि काबुल में दूतावास को निशाना नहीं बनाया जाएगा। तालिबान ने तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, चीन से सटे बॉर्डर सभी इलाकों पर कब्जा कर लिया है। अब देखना यह है कि सत्ता का हस्तांतरण शांति से होगा या फिर काबुल में खूनी संघर्ष होगा। अफगानिस्तान में तेजी से बदलते हालात को देखते हुए भारत ने अफगानिस्तान से अपने राजनयिकों और नागरिकों का वापस लाने का काम तेज कर दिया है। मंगलवार से ही भारत वायुसेना के विमान से लोगों को वापस वतन लाया जा रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान आतंकियों के कब्जे के बाद भारत ने अपने राजनयिकों और नागरिकों को निकालने का काम तेज कर दिया है। अफगानिस्तान के मजार शरीफ में वाणिज्य दूतावास ने अपने राजनयिकों और नागरिकों के भारत लाने के लिए मंगलवार की शाम से ही वायुसेना के विशेष विमान की व्यवस्था को लगा दिया था और एक एडवाइजरी भी जारी करके कहा था कि जब तक हालात सामान्य नहीं हो जाते हैं तब तक भारतीय कंपनियां भी भारतीय कर्मचारियों को जल्द वापस भेजें और उनके पासपोर्ट दूतावास के पास भेजें ताकि हवाई यातायात बंद होने से पहले उन सभी को सुरक्षित वापस लाया जा सके। जिसके बाद से भारत लगातार अफगानिस्तान के बदलते हालात पर नजर बनाए है और अपने नागरिकों को वापस भारत लाने की प्रक्रिया को और तेज कर दिया है। हालात तो बहुत बड़ा है। उधर सारा तालिबान अफगानिस्तान को इश्गाल कर लिया, ले लिया, बस कुछ भी नहीं है। इंटरवेंशन सरकार बन रही है, 2 दिन में बन जाएगा, कुछ भी नहीं है। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी और उपराष्ट्रपति ने देश छोड़कर तजाकिस्तान में शरण ले ली है। अफगानिस्तान छोड़ने के बाद राष्ट्रपति अशरफ गनी ने कहा कि इतिहास तालिबान जैसी शक्तियों को कभी नहीं अपनाता। अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो गया है। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने देश छोड़ दिया है। अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति ने भी देश छोड़ दिया है। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रपति अशरफ गनी ने तजाकिस्तान में शरण ली है। तालिबान और सरकार के बीच सत्ता के हस्तांतरण पर बातचीत जारी है। अफगानिस्तान छोड़ने के बाद राष्ट्रपति अशरफ गनी का पहला बयान सामने आया, जिसमें अशरफ गनी ने तालिबान को लेकर कहा, आज मेरे सामने एक कठिन चुनाव आया कि मुझे हथियार से लैस तालिबान का सामना करना चाहिए या मुझे अपने प्यारे देश अफगानिस्तान को छोड़ना चाहिए। इतिहास ने ऐसी शक्तियों को कभी नहीं अपनाया है। तालिबान ने तलवार और बंदूक के दम पर जीत हासिल की है, जो किसी भी राष्ट्र के लिए उचित नहीं है। अमेरिका की सेना के जाने के करीब 20 दिन बाद ही तालिबान ने तेजी से अफगानिस्तान के प्रांतों को कब्जे में लेना शुरू कर दिया था और धीरे धीरे तालिबान ने पूरे देश पर कब्जा कर लिया। अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन होना तय है, जिसके बाद अमेरिका ने अपने नागरिकों और राजनयिकों को निकालने के लिए विशेष विमान के जरिए अपनी सेना को अफगानिस्तान भेजा है। अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन होना तय है, जिसके बाद कनाडा समेत कई देशों ने अफगानिस्तान से अपना दूतावास सस्पेंड कर दिया है और अपने देश के नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए विमान भेजना शुरू कर दिया है, जिसमें भारत, जर्मनी, ब्रिटेन, कनाडा जैसे देश शामिल हैं। तो वहीं अमेरिका भी अपने नागरिकों और राजनयिकों को निकालने के लिए विशेष विमान के जरिए अपनी सेना को अफगानिस्तान भेजा है, ताकि अमेरिकी नागरिकों को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। इसके साथ साथ अमेरिका के विदेश मंत्री ब्लिंकेन ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि हमारी प्राथमिकता अफगानिस्तान में फंसे लोगों को बाहर निकालना है। अब अफगानिस्तानियों के हाथ में ही अफगानिस्तान का भविष्य है और उन्हें ही आगे का रास्ता निकालना होगा। और इसी साल अमेरिका ने अपने सैनिकों को वापस बुलाया, जिसके बाद से
अफगानिस्तान में लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। अफगानिस्तान के हालात पर पाकिस्तान की राय। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कहा कि सरकार और तालिबान को मिलकर इस मसले का हल निकालना चाहिए। अफगानिस्तान में पिछले 2-3 दिनों से लगातार हालात बदल रहे थे। तालिबान का धीरे धीरे शहरों पर कब्जा बढ़ता जा रहा था और अफगानिस्तान सेना की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही थी। इस जंग में तालिबान का दबदबा बढ़ता जा रहा था और अफगानी सेना का मनोबल टूट रहा था। कल तालिबान के लड़ाकों के आगे सेना ने हथियार डाल दिए, जिसके बाद राष्ट्रपति समेत कई बड़े अधिकारियों ने देश छोड़ दिया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कहा कि सरकार और तालिबान को मिलकर इस मसले का हल निकालना चाहिए। मिल बैठकर एक ऐसा हल तलाश करें जिससे कि अमन हो, इस्तेहकाम हो, इमलाक भी लोगों की महफूज हो और जाने भी लोगों की महफूज हो। इससे पहले यूएनएससी की बैठक में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर आरोप लगाया था कि वह तालिबान को आर्थिक मदद कर रहा है। यूपी चुनाव से पहले बीजेपी ने विधानसभा चुनावों को लेकर अपना रोड मैप तैयार करना शुरू कर दिया है और इसीलिए बीजेपी आज से जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत करेगी। ये यात्रा उत्तर प्रदेश समेत 22 राज्यों से होकर गुजरेगी। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अपना खाका तैयार कर लिया है। इसके लिए बीजेपी ने जन आशीर्वाद यात्रा का आयोजन किया है। ये यात्रा आज से शुरू होगी। ये यात्रा उत्तर प्रदेश से लेकर 22 राज्यों में होकर गुजरेगी। मोदी सरकार के कैबिनेट विस्तार में उत्तर प्रदेश में शामिल किए गए सभी नए मंत्री अलग अलग शहरों में ये यात्रा निकालेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा अपनी जन आशीर्वाद यात्रा वृंदावन से शुरू करेंगे। वैसे तो बीजेपी की ये जन आशीर्वाद यात्रा पूरे देश में होगी, लेकिन उत्तर प्रदेश के लिहाज से यात्रा काफी अहम है। इस यात्रा को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सोमवार से लगातार नए मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं और आगे की रणनीति बना रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ यूपी में ही सपा और अन्य दल भी आज से जन आक्रोश यात्रा शुरू करेंगे। टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के साथ और अपने देश का परचम लहराने वालों के साथ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आवास पर ब्रेकफास्ट करेंगे। इस कार्यक्रम में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और कानून मंत्री किरण रिजिजू भी शामिल होंगे। ओलंपिक में हिस्सा लेने गए सभी खिलाड़ियों के साथ आज प्रधानमंत्री मोदी ब्रेकफास्ट करेंगे। आज सुबह 9:30 बजे पीएम मोदी के आवास पर टोक्यो गए सभी खिलाड़ी जाएंगे। इस कार्यक्रम में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और कानून मंत्री किरण रिजिजू भी शामिल होंगे। कल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को लाल किले पर विशेष मेहमान के तौर पर आमंत्रित किया गया था, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी जमकर तारीफ की थी। ओलंपिक में भारत की युवा पीढ़ी जिसने भारत का नाम रोशन किया है, ऐसे हमारे एथलीट्स, हमारे खिलाड़ी आज हमारे बीच में है कि हमारे खिलाड़ियों के सम्मान में आइए कुछ पल तालियां बजा करके उनका सम्मान करें। भारतीय राजनीति के पुरोधा और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज तीसरी पुण्यतिथि है। आज ही के दिन साल 2018 में लंबी बीमारी के बाद 93 साल की उम्र में अटल जी ने एम्स अस्पताल में अंतिम सांस ली थी। 2015 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी को भारत रत्न दिया गया था। आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की तीसरी पुण्यतिथि है। दिल्ली के सदैव अटल समाधि स्थल पर प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया है। साल 2018 में एक लंबी बीमारी के बाद अटल बिहारी वाजपेयी का 93 साल की उम्र में निधन हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री के रूप में 3 बार देश का नेतृत्व किया। अटल बिहारी एक नेता के साथ साथ अच्छे वक्ता भी थे। संसद के अंदर से लेकर संसद के बाहर तक अटल बिहारी अपने भाषणों से लोगों का दिल जीत लेते थे। 2014 में केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद 2015 में उन्हें देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया गया।
अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर आज देश के अलग अलग राज्यों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.